सेट अप गुज़श्ता पीडीएम हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। ये इस किस्म की फेयर नहीं रही है जिस तरीके से आइन और कानून का तकाजा है। अगर एक मिनिस्टर रिज़ाइन करता है और वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है और एक चीफ मिनिस्टर जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपना बेटा मानता है, तो इससे आप तवक्को नहीं रख सकते कि वो फेयर होगा। इसलिए हमारा खदशा बजा है और हमने अदालत से यही दरख्वास्त की है कि हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम सब के लिए कह रहे हैं। और ये हमेशा से बाकी पार्टियों का भी हमेशा से ऐसे ही इस्तदा रही है कि आप अदलिया से आरओ लिया करें, ना कि वो गवर्नमेंट के अफसर हो। अब गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरखास्त है कि आपका हर ऑर्डर माना जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन हमारी इस्तदा भी सुन लें, आप इन्हीं आरओस को आप हुक्म कर दें कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए और ये इम्पार्शियल रहे। ये बताएं कि दीगर सियासी जमातों का जो सरबराह है वो तो इलेक्शन मुहिम में मसरूफ है, लेकिन आप अदालतों के केसेस का चक्कर लगा रहे हैं, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे? टिकटों का मरला है, दीगर अहम उमूर है। देखिए, इससे हमें बड़ा खदशा रहा है और हमें बड़ा वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से हमें इन्वॉल्व किया गया और केसेस में, और वो भी बोगस किस्म के केसेस में। अब जो ये सारी हम भुगत रहे हैं, पहले हमने एक दरख्वास्त दी, फिर दूसरी दरख्वास्त दी, फिर क्वेश्चंस आ गए। ये एक मैटर है जो 7 दिन में रिजॉल्व होना चाहिए था बाय द इलेक्शन कमीशन, पर हम अभी तक चल रहे हैं। और इवन हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन है, ये हमें पहला नोटिस आया था 4 दिसंबर 2022 को, और 1 साल से ज्यादा हो गया। 6 महीने तक तो इलेक्शन कमीशन ने 2 मौकों पे, 28 मार्च को और फिर 13 सितंबर को, ये इसके दौरान ये 6 महीने इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ऑर्डर करने में लगाए थे। ये सारा डिले उनकी तरफ से। लेकिन ये तो है कि हमें उन्होंने इन्वॉल्व किया, लेकिन हमारा वर्कर सपोर्टर और पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है। इसी दौरान उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है ये अनबिलीवेबल है, ये पूरी दुनिया में किसी के नहीं है। हमें तो सिर्फ ये इंतजार है कि इलेक्शन किस तारीख को होंगे और वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और हमारे लोगों को इजाजत हो कि वो पार्टिसिपेट भी कर सके। हमारा स्ट्रगल इंशाल्लाह ताला तैयारी कंप्लीट है, वो इंशाल्लाह ताला। देखो, कानून के मुताबिक देखिए, हम इसीलिए तो अदलिया आए हुए हैं और हमारा अभी भी तवक्को ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन से हम बार बार इस्तदा करते रहें। स्पेशली मैंने बार बार इलेक्शन कमीशन को उनकी एक जिम्मेदारी याद करवाई है कि आप 5 बंदे इस वक्त 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने ओथ उठाया हुआ है और आपने कहा हम आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे। आप अगर 70% आवाम की से एफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इलेक्शन प्रोसेस से आप उसको हटाएंगे, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? क्या दुनिया उसको मानेगी? क्या इससे हार्स ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी? और हार्स ट्रेडिंग जिसकी सारी हम मजम्मत करते हैं और हम ख़त्म कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को बनाए कि वो इंडिपेंडेंट बन के आए, उन इंडिपेंडेंट वालों को आप उठाए और उनसे हुकूमतें बनाए। मैंडेट किसी और के पास है, हुकूमत किसी और की बनती है। तो मुझे फिर भी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जब 5 मेंबरान साहिबान बैठेंगे और उसको देखेंगे, हमारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन से इतनी इस्तदा है, हमें भी इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 175 पार्टीज को ट्रीट करते हैं। बस इतनी इस्तदा है हमारी। और जो हमारे पीटीआई के लीडर्स हैं वो रोपोश है, इंशाल्लाह ताला वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा, अभी आज सुना दें तो सुप्रीम कोर्ट से रिटर्न आर्डर तो नहीं है। बहुत मेहनत की आपने। फिर मैं बैठा हुआ था 1 घंटे तक, फिर मैं